डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने पिछले वीडियोस में हमने सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और थ्योरम्स पर चर्चा की थी। आज हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएं उससे पहले किसी ने क्या कमाल का लिखा है। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए नादान न घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। आज के हमारे मेहमान काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट होंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस से। यदि ए और बी कोई दो सेट हों तो दोनों के मध्य कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कहलाता है। फाइनाइट सेट, कोई भी सेट फाइनाइट कहलाता है यदि या तो वो एम्प्टी सेट है या इन n एलिमेंट वाले सेट के साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस रखता है। जो सेट फाइनाइट नहीं होगा वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, यदि सेट ए फाइनाइट सेट है तो ए में विद्यमान अवयवों की संख्या कार्डिनलिटी ऑफ ए कहलाती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ आई होगा 0। यदि ए और बी दो कोई सेट हों तो दोनों की साइज सेम होगी, या दोनों सेम कार्डिनलिटी वाले होंगे, या दोनों इक्विपोटेंट होंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड बी, अर्थात दोनों के मध्य कोई एक ही आच्छादक फंक्शन विद्यमान हो तो दोनों की साइज सेम होगी। ए और बी की साइज सेम है, अथवा दोनों इक्विपोटेंट हैं, अथवा दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है इफ ए एंड बी आर इन 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, अर्थात उनके एलिमेंट्स के मध्य एक ही संगतता विद्यमान हो। जैसा कि यहां पर हम देख सकते हैं कि n और 2n, यहां पर 2n है वो n का सबसेट है, बावजूद इसके दोनों की साइज इक्वल है क्योंकि दोनों के मध्य एक बाइजेक्शन विद्यमान है, जिसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं f from n to 2n डिफाइंड बाई f of n is equal to 2n for all n belongs to n। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि n और 2n दोनों ही सेट्स के एलिमेंट के मध्य 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस विद्यमान है, एक ही संगतता विद्यमान है, तो दोनों ही सेट इक्विपोटेंट होंगे। इसी तरीके से n और z भी इक्विपोटेंट होंगे, दोनों की साइज सेम होगी क्योंकि दोनों के मध्य एक बाइजेक्शन विद्यमान है, एक ही आच्छादक फंक्शन विद्यमान है, जिसको हमने इस तरीके से परिभाषित किया है f from z to n डिफाइंड बाई f of n is equal to 2n plus 1 if n is greater than or equal to 0, और f of n is equal to 2 into mod of n if n is less than 0। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि z के प्रत्येक एलिमेंट के संगत n में एक इमेज विद्यमान है, या n के प्रत्येक एलिमेंट के संगत z में एक प्री इमेज विद्यमान है, अर्थात दोनों ही सेट 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस में है, अर्थात दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स के मध्य एक ही संगतता है, तो दोनों की साइज इक्वल होगी, दोनों इक्विपोटेंट होंगे। नेक्स्ट है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। कोई भी सेट जो इनफाइनाइट सेट है काउंटेबली इनफाइनाइट कहलाता है यदि वो सेट n के साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस में है, अर्थात n और सेट a के मध्य एक बाइजेक्शन विद्यमान है, तो सेट a काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी इनफाइनाइट सेट a काउंटेबली इनफाइनाइट कहलाता है यदि इसके एलिमेंट्स को हम एक सीक्वेंस के रूप में लिख सकें। कोई भी सेट काउंटेबल कहलाता है यदि इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सेट S काउंटेबल होगा इफ आइदर S इज फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, या तो सेट S है वो फाइनाइट सेट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो, अर्थात सेट S के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस के रूप में लिख सकें तो सेट S काउंटेबल सेट होगा, और जो सेट काउंटेबल नहीं होगा वो सेट कहलाता है अनकाउंटेबल सेट। S काउंटेबल है इफ आइदर S इज फाइनाइट और देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन S एंड n। कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम काउंटेबल सेट के देख सकते हैं। ये दोनों ही सेट काउंटेबल होंगे क्योंकि दोनों ही फाइनाइट सेट हैं। n भी एक काउंटेबल सेट है क्योंकि n से n में एक बाइजेक्शन विद्यमान है और वो बाइजेक्शन होगा आइडेंटिटी मैपिंग। इसी तरीके से z भी एक काउंटेबल सेट है क्योंकि n और z के मध्य एक बाइजेक्शन विद्यमान है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। फंक्शन f है वो n से z में इस तरीके से परिभाषित है f of n is equal to n/2 if n is even, और f of n is equal to -n-1/2 if n is odd। तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, तो हम कह सकते हैं n और z दोनों इक्विपोटेंट होंगे, अर्थात दोनों की साइज इक्वल होगी, अर्थात z भी एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, और काउंटेबली इनफाइनाइट है इसका मतलब z एक काउंटेबल सेट होगा। यहां पर सेट S है वो काउंटेबल सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, अर्थात एलिमेंट्स एक सीक्वेंस के रूप में लिखे गए हैं। दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सेट S और n के एलिमेंट्स के मध्य एक 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, यह एक बाइजेक्टिव फंक्शन विद्यमान है।
काउंटेबल सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को यहां पर हम देख सकते हैं कि n का प्रत्येक सबसेट है वो काउंटेबल होगा, अर्थात किसी भी काउंटेबल सेट का प्रत्येक सबसेट सदैव काउंटेबल होता है। इस बात को हम प्रूव करते हैं। मान लीजिए ए कोई काउंटेबल सेट है तो दो संभावनाएं हो सकती हैं ए के पास, या तो ए फाइनाइट सेट है या ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट केस यदि ए फाइनाइट सेट है तो ए का प्रत्येक सबसेट भी फाइनाइट होगा, तो निश्चित रूप से सबसेट भी काउंटेबल होगा। दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि ए वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, और यदि ए काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो ए के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं। ए काउंटेबली इनफाइनाइट है तो ए के एलिमेंट्स को हमने सीक्वेंस के रूप में लिखा। मान लीजिए बी है वो ए का सबसेट है, तो बी यदि फाइनाइट है तो निश्चित रूप से बी काउंटेबल होगा, और यदि बी इनफाइनाइट है तो मैंने मान लिया है कि n1 वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि an1 बिलोंग्स टू बी, और n2 नेक्स्ट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि an2 बिलोंग्स टू बी। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं तो सेट बी के एलिमेंट्स को भी हम एक सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं, जहां n1 n2 से छोटा है, n2 लेस देन n3 एंड n3 इज लेस देन n4। तो हम कह सकते हैं बी के एलिमेंट्स को भी एक सीक्वेंस के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात बी भी एक काउंटेबल सेट होगा। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है द यूनियन ऑफ ए काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, अर्थात इफ an इज काउंटेबल फॉर ईच n बिलोंग्स टू n देन यूनियन ऑफ an इज काउंटेबल। क्योंकि यहाँ पर a1 a2 an जितने भी सेट्स दिए गए हैं वो सारे काउंटेबल हैं, तो प्रत्येक सेट के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a1 a2 a3 an जितने भी हमारे पास सेट हैं उन सब के एलिमेंट्स को हमने सीक्वेंस के रूप में लिखा, और इन सब का यूनियन लेंगे तो यदि हम इस इंडिकेटेड पाथ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हर एक एलिमेंट यहाँ पर हर एक सेट का विद्यमान होगा, और यूनियन ऑफ an के प्रत्येक एलिमेंट को सीक्वेंस के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं यूनियन ऑफ an इज काउंटेबल। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जीवन के रास्ते में जीत उनकी जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है Q इज काउंटेबल। सेट ऑफ रेशनल नंबर को काउंटेबल सिद्ध करने के लिए मान लिया गया है फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, an है वो सेट ऑफ ऑल प्लस माइनस p बाई q, जहां p और q नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, और p प्लस q इज इक्वल टू n है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं a1 होगा एक एलिमेंट वाला सेट जिसमें 0 विद्यमान होगा, a2 होगा 1 और -1 से बनने वाला सेट, a3 होगा 1/2 -1/2 -2 और 2 4 एलिमेंट वाला सेट, a4 भी 4 एलिमेंट वाला सेट होगा क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का योग 4 होना चाहिए, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए, और a5 होगा 8 एलिमेंट वाला सेट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक an है वो फाइनाइट सेट है, काउंटेबल है, और प्रत्येक रियल नंबर है वो इन सारे सेट्स में विद्यमान है। सो Q इज यूनियन ऑफ an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सो Q इज काउंटेबल। यहाँ पर हम n और q के एलिमेंट्स के बीच में 1-to-1 कोरस्पोंडेंस या एक की संगतता देख सकते हैं कि n के प्रत्येक एलिमेंट के संगत q में एक एलिमेंट विद्यमान है, या q के प्रत्येक एलिमेंट के संगत n में एक एलिमेंट विद्यमान है। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली मुलाकातों में। शुक्रिया।